अस्सलामुअलैकुम, शुएब भुट्टा फ्राम अल रहमान सॉल्यूशन गुजरांवाला से। हम जो सॉफ़्टवेयर देख रहे हैं वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अकाउंट्स मैनेजमेंट का सॉफ़्टवेयर है। मोबाइल एप्लीकेशन है एक। तो इसको मैं अभी रन करता हूँ। इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म है आइटम ऐड, जिसमें हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। जो हमने कल कैटेगरी सब कैटेगरी देखी थी वो ये देखें यहाँ पे आ रही हैं एसेसरीज़। तो उसकी सब कैटेगरी एसेसरीज़ आ गई। यहाँ पे हम सब कैटेगरी एसेसरीज़ डालते हैं कोई। इसको हम बारकोड भी दे सकते हैं, बारकोड रीडर। इसके यूनिट्स आ रहे हैं, ये यूनिट भी कन्फिग्रेशन से आ रहे हैं। यानी कि ये हम एसेसरीज नंबर में सेल करेंगे। परचेज़ प्राइस कितने का ख़रीदा है, सेल प्राइस कितने का बेचा है, सप्लायर हमें कौन सा सप्लायर इसको प्रोवाइड करता है, इसको हम सेव कर देंगे। ये रिकॉर्ड सेव हो गया। यही रिकॉर्ड हमारे पास सर्च में अवेलेबल भी होगा। डबल क्लिक करके हम इसको देख भी सकते हैं। ये इमेज भी इसकी चेंज हो सकती है। कोई भी आप अपने इमेज जो है वो लेके, पहले कुछ इमेज सेव है तो वहाँ से ये इमेज उठा रहा है। तो इसका आज हम कोड देखते हैं। FRM आइटम एडिट जो है वो इसका फॉर्म है। ये फॉर्म लोड हो रहा है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसका व्यू कोड भी देख सकते हैं। ये इसका व्यू कोड है। व्यू कोड में ये फॉर्म सामने आ गया। व्यू कोड में हमने चीज़ों को अलग-अलग किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। इस फॉर्म में जो पब्लिकली वेरिएबल हैं पूरे फॉर्म में एक्सेस, उनका ग्रुप अलग है। ऊपर कुछ मेथड्स कॉल होते हैं, उनका ग्रुप अलहदा बना दिया है। और कुछ फार्म कंट्रोल्स हैं, आई फार्म स्टैंडर्ड वो भी हैं। कुछ फार्म कंट्रोल हैं कि फार्म के ऊपर इवेंट कौन कौन से काम करते हैं। तो ये फार्म का लोड इवेंट है। जब पहली दफ़ा फार्म खुलता है तो ये इवेंट जो है वो कॉल होता है। उसके बाद हम जब कैटेगरी को सेव करते हैं, आइटम को सेव करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। हैवी कोड होने की वजह से थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, लेकिन क्लिक एक ही दफ़ा करना है, 5-6 दफ़ा क्लिक नहीं करना। किसी भी बटन का इवेंट जानना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करें, उसका कोड खुल जाएगा। अपलोड इमेज का कोड जानना है, उसके ऊपर डबल क्लिक करें, उसका इवेंट आ जाएगा। जैसे ये सेव का इवेंट आ गया है। हमने सेव के बाद देखना है अपडेट का इमेज। इस पे भी मैं सब पे ब्रेक पॉइंट लगाई जा रहा हूँ कि जब हम इनको कॉल करेंगे तो क्या होगा। इधर से ये सर्च का है, तो इस पे भी कि जब सर्च करेंगे वो डाटा कैसे आता है ग्रिड व्यू में। इधर से F4 दबाया मैंने ग्रिड को सिलेक्ट करके, तो ग्रिड व्यू का एक इवेंट है, उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। ग्रिड व्यू पे डबल क्लिक करते हैं तो कैसे काम करता है। ले जी, ये सारे इवेंट मैंने कॉल करा लिए। अब इनका कोड एक एक करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस फॉर्म को नए सिरे से लोड करता हूँ। आइटम ऐड जैसे ही मैंने लोड किया, ये लोड का इवेंट कॉल हो गया। F10 प्रेस करता हूँ। ये शुरू में कुछ वेरिएबल सेट कर रहा है। टॉप बार हम डायनामिक करते हैं, मतलब जो हमें नाम नज़र आता है प्रोडक्ट ऊपर टाइटल में नज़र आता है, वो हम अपनी मर्ज़ी से एक टॉप बार ली हुई है, कस्टमाइज़ की हुई है, उसके अंदर हम करते हैं कि वो उसको कैसे करना है। ये आ गया। अब ये सारी आइटम्स लेके आ रहा है। F11 करूँगा। F10 ये कंट्रोलर में चला गया है। फिर ये डेल में चला गया है, वहाँ से ये क्वेरी कॉल कर रहा है। तो ये देखें एग्जीक्यूट स्केलर, ठीक है। ये इसका आईडी लेके आ रहा है कि नए आइटम का आईडी क्या होगा। असल में इस फॉर्म के टॉप में हम दिखा रहे हैं कि आईडी क्या होगा। तो ये आईडी जो है ना, जो नया आईडी है वो उसको शो कर रहा है। अगर आपने अपने फॉर्म पे नया आईडी खुद ही शो करना है तो उसमें आ जाएगा।
सेव मोड, ये एक मोड है कि सेव मोड, हमने कुछ मोड बनाए हुए हैं, उससे सेव मोड का हाल हो रहा है। इसके अंदर जाएं तो ये देखें, यहाँ पे सेव मोड में क्या है, अगर डिसेबल मोड होता तो ये चीज़ों को डिसेबल कर रहा है, ठीक है, इनेबल फॉल्स कर रहा है। अगर हमारे पास ये सेव मोड होता तो ये देखें, क्लोज रीसेट सेव का बटन ट्रू हो रहा है और अपडेट हमने फॉल्स कर दिया, मतलब हमने अपने मोड के हिसाब से सेटिंग की हुई है कि किसको चलाना है। मैंने ये F5 दबा दिया, दोबारा से देखते हैं इसको। ये देखें, ये सेव मोड, उसके बाद ये लोड प्री रिक्विजिट्स में मैं कुछ कैटेगरीज लोड कर रहा हूँ। कैटेगरी का वही कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर बना हुआ है, डेल में जाएगा, डेल बना हुआ है, यहाँ से सारी कैटेगरी सिलेक्ट करके ले आएगा। डाटा टेबल में सारी कैटेगरी सिलेक्ट हुई तो ये कम्बो को फिल करा रहा है, जो कम्बो बॉक्स है ड्रॉप डाउन है उसको फिल करा रहा है, उसमें सारी कैटेगरी फिल करा रहा है। लोड सब कैटेगरी, ये अब सब कैटेगरी को कर रहा है, जो जो कैटेगरी आई हैं उनके हिसाब से सारी सब कैटेगरी, ठीक है। ये इसने उसके बाद सप्लायर को लोड करा रहा है, ठीक है, और ये कुछ और सेटिंग है उसको करने के बाद ये फॉर्म हमारा लोड हो गया। तो इसमें देखें, ड्रॉप डाउन में कैटेगरी लोड हुई है, जैसे ही मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा तो उसकी कैटेगरी सब कैटेगरी भी लोड हो रही है, ठीक है। फिर ये यूनिट लोड हो गए हैं, ये सारे सप्लायर लोड हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारा काम इसमें आ गया है। अब हम इसमें कोई डाटा डालते हैं और उसको सेव करते हैं। अब मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक किया, सेव का कोड कॉल हो गया। पहले वैलिडेट करेगा कि कोई खाना खाली तो नहीं रह गया, कोई बॉक्स खाली तो नहीं रह गया, ठीक है। ये देखें, कंपनी सिलेक्ट है, सब कैटेगरी सिलेक्ट है, आइटम नेम भी नल नहीं है, यूनिट भी खाली नहीं है, ठीक है, सेल प्राइस भी ऐड की हुई है, ठीक है। तो मतलब जो जो चीज़ें मैंडेटरी हैं वो वैलिडेशन में चेक कर रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, ये ले जी। फिर कुछ ये डाटा जो भी हमारा है, जैसे नेम, ठीक है, और इसकी टाइप और इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये एक BLL बना रहा है। ये BLL में हम डाटा फेंक रहे हैं, चार्ट BLL के कुछ चीज़ों में। ये देखें ना, चार्ट BLL अगर आप चेक करें, मैंने कल भी बताया था कि BLL जो होती हैं वो भी हमारे पास वेरिएबल्स को, डाटे को सेव करने के लिए होती है। बिजनेस लॉजिक लेयर इसको हम कहते हैं। तो ये देखें, BLL एक सेट कर रहा है, BLL के बाद एक आइटम की BLL सेट कर रहा है, चार्ट की BLL सेट कर रहा है क्योंकि ये इसकी एंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट के टेबल में जाएगी। फिर आइटम की BLL भी सेट कर रहा है क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो आइटम के टेबल में भी जाएगी। और इसने सेव कर दिया है। सेव का कोड हमने नहीं देखा, फिर देख लेते हैं। सेव के कोड में जाता हूँ, ठीक है, ले जी। तो ये सेव का कोड है, नया आईडी लिया, ठीक है। अगर ऑपरेशन आई यानी कि सेव है, तो ये देखें, पहले चार्ट की एंट्री सेव करेगा, F11 करूँगा तो ये देखें चार्ट डायल में जाके, तो उसने चार्ट की एंट्री, अब वो ये हुआ है कि मैंने एंट्री पहले ही सेव कर ली थी, तो इस वजह से वो उसको कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन इसका नाम थोड़ा सा बदलता हूँ मैं, तो दोबारा से आपको एंट्री दिखाता हूँ। वैलिडेट किया, यस, चार्ट की एंट्री बनाई, कैटेगरी सब कैटेगरी करते गए, ओ फिर मैंने सेव कर दी है। सेव के इनसाइड जाना था, मिस्टेक हो गई है। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ।
अभी मैंने पहले ही ब्रेक पॉइंट लगा लिया है कि वहाँ पे जाके कम से कम कोड रुक जाए। लें जी, ट्रांजैक्शन बिगन हुई, नया कोड लिया। ठीक है, ये जो कोड है ये चार्ट का कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए कोड लिया है। ये देखें जी, ये अभी एंट्री गई है, आइटम में एंट्री गई है, आइटम के टेबल में। ठीक है, और मिस कोड जनरेटर नया आइटम कोड अपडेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद बस आइटम सेव हो गई है, मतलब हमारा रिकॉर्ड जो भी था वो आइटम के टेबल में चला गया है। इधर से जाके आइटम के टेबल से वही रिकॉर्ड सर्च भी करेगा। अभी सर्च का देखते हैं, ये देखें, ये सारा रिकॉर्ड सर्च कर रहा है। ठीक है, सेलेक्ट कर रहा है आइटम कोड, चार्ट अकाउंट से दो टेबल्स हैं, आइटम का टेबल और मेजरिंग यूनिट का टेबल, तीन चार टेबल है। आइटम का टेबल, मेजरिंग यूनिट का टेबल, आइटम कैटेगरी का टेबल, सब कैटेगरी का टेबल, सब के वो इनर ज्वाइन लगे हुए हैं, और चार्ट का टेबल। इन सब के ज्वाइन से एक क्वेरी बना रहा है, और उस क्वेरी से टेबल डाटा उठा कर लेके आ रहा है। इस क्वेरी को चला के भी देख लें। क्वेरी को चलाने के लिए ये सारी क्वेरी कॉपी करते हैं हम। डेटाबेस में जाके पेस्ट कर लेते हैं वही क्वेरी। इस सारी क्वेरी को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट क्यू से क्वेरी को ज़रा मैनेज कर लें। इस तरह ज़रा लंबी क्वेरी नज़र आएगी, उस तरह ज़रा मैनेज हो जाएगी। ये सारी क्वेरी आ रही है, सारे ज्वाइन लगे हुए हैं, ये क्वेरी बन गई है। ये देखें, ये वाला रिकॉर्ड जो है एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, ये सारा रिकॉर्ड लेके आ रहा है, सारी आइटमें लेके आ रहा है। और एंड पे ये हमारी एसेसरीज जो है सारी डली हुई हैं, चार पांच दफ़ा एंट्री हो गई थी। तो ये लास्ट एंट्री है हमारी जो हमने अभी देखनी है। तो ये आइटम के टेबल में सारी एंट्री है। कुछ एंट्रीज इसकी चार्ट के टेबल में भी गई हैं, क्योंकि ये नेम और आईडी चार्ट में भी जाना है, आइटम के टेबल में भी जाना है। जाहिर बात है, कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है वो कैटेगरी और सब कैटेगरी में फॉरेन की के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये सारी आइटम जो है, ये सारी आइटम यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका रिकॉर्ड भी दोबारा लोड होगा। ये देखें, ग्रिड व्यू पे जब डबल क्लिक किया तो इसने डाटा ग्रिड व्यू से कैटेगरी उठाई, रीऑर्डर लेवल, यूनिट, सब कैटेगरी, स्टैंडर्ड, अकाउंट, जितने भी हमने रिकॉर्ड उधर से क्वेरी के ज़रिए लाए थे, वो सारे का सारा जो है फॉर्म पे कन्वर्ट हो रहा है। ग्रिड व्यू से फॉर्म पे कन्वर्टिंग है ये, इमेज भी उठाई जा रही है। तो ये इस तरह करके जो है वो हमारा रिकॉर्ड आ गया है। ये आइटम के टेबल में सारा कुछ पड़ा हुआ है। यूनिट के लिए, यूनिट के लिए यूनिट आईडी क्या है, कैटेगरी के लिए कैटेगरी आईडी सेव हुआ है, सब कैटेगरी के लिए सब कैटेगरी। ठीक है, ये अकाउंट कोड जो है ये चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ इसी तरह मैच मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये आइटम का टेबल है। अभी मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, 55 कर देता हूँ, अपडेट पे क्लिक करूँगा, वही अपडेट का कोड कॉल हो गया। ठीक है, यस, वैलिडेट करेगा। चार्ट के टेबल में आइटम की बीएलएल, चार्ट की बीएलएल बनाई। अभी यहाँ पे इस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, F11, वही कंट्रोलर में गए, डेल में गए, ट्रांजैक्शन बिगन की, ये देखें, और रिकॉर्ड की अपडेट की क्वेरी आ गई हमारे पास। सबसे पहले तो चार्ट ऑफ अकाउंट की एंट्री अपडेट होगी, वो अपडेट हो गई। अब अपडेट होने लगी है ये आइटम की क्वेरी। तो ये आइटम की क्वेरी है, अपडेट कर दो आइटम का टेबल, यूनिट आईडी ये सेट कर दो, कैटेगरी आईडी ये सेट कर दो, सब कैटेगरी आईडी ये सेट कर दो, रीऑर्डर लेवल ये सेट कर दो, स्टैंडर्ड प्राइस, सबको हमने कर दिया। अब ये क्वेरी चल गई और हमारी ट्रांजैक्शन सेव हो गई, कमिट हो गई। तो ये एक प्रोसेस था आइटम को सेव करने का।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।